प्यारे बच्चों, आइए आज से हम आपका संस्कृत विषय का अध्यापन प्रारंभ कर रहे हैं। हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा के विषय में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ के आ चुके हैं। आप में से कुछ छात्र संस्कृत भाषा को भी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, परंतु अधिकांश छात्र ऐसे हैं जिनके लिए यह विषय नया है। तो आइए सबसे पहले हम इसके मूल तत्व को जान लेते हैं। किसी भी भाषा का मूल आधार उसका वर्ण होता है, अर्थात किसी भी भाषा की जो उत्पत्ति होती है वह किससे होती है? वर्ण से होती है। आइए आज हम सबसे पहले अपना वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से हिंदी भाषा के वर्ण हैं, उसी प्रकार से संस्कृत भाषा के भी वर्ण हैं, अर्थात क्योंकि हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा दोनों की लिपि देवनागरी है, इस कारण से दोनों के वर्ण समान हैं। बस थोड़ा सा अंतर यह है कि हिंदी में जो स्वर हैं उसके अतिरिक्त संस्कृत में एक स्वर अधिक होता है। हिंदी में जो स्वर हैं वह हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये किसके हैं? हिंदी में गिनती होती है इनकी। ये आप पढ़ के आ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। परंतु जो संस्कृत में वर्ण होते हैं वह होते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। केवल इतने ही स्वर होते हैं। समझ गए आप? हिंदी में जो स्वर होते हैं वह थोड़ा भिन्न होते हैं, और संस्कृत में जो स्वर हैं वह उनमें केवल एक अतिरिक्त कौन सा स्वर है? री। समझ रहे हैं? इसके बाद आइए हम आगे चलते हैं व्यंजनों पे। ठीक है, अ से लेकर के क्यों तक आपने हिंदी में भी पढ़े हैं, जिनमें भी स्वर और व्यंजन होते हैं। उसी प्रकार से संस्कृत में भी क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन होते हैं। अभी जो हमने आपको बताया वो क्या है? स्वर हैं, और अब हम आगे जो आपको बताएंगे वह क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजनों में जो संस्कृत में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध, न। और प वर्ग के अंतर्गत कौन से अक्षर आते हैं? प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से हमारे ये 5 वर्ग हुए और इनके ये वर्ण हुए। इसके बाद आगे आते हैं य, व, र, ल, श, श, स, ह। समझ गए? इसके बाद जो 3 वर्ण आपने हिंदी में पढ़े हैं, क्ष, त्र और ज्ञ, ये तीनों क्या हैं? संयुक्त अक्षर हैं। अर्थात ये तीनों क्या हैं? ये जो तीनों वर्ण हैं आपके पास, ये किससे मिलकर बने हैं? ये 3 वर्णों से मिलकर के बने हैं। इस कारण से इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त कहा जाता है। समझ गए? जो क्ष है वो किस किस से मिलकर के बना है? क, श और अ। तो तीनों को मिलकर बना क्ष। और जो त्र है वो किससे मिलकर के बना है? त, र और अ के मिलकर त्र। अंतिम में क्या है? ज्य। ये किससे बना है? ज, य और अ से मिलकर क्या बना है? ज्य। समझ गए? इस प्रकार से ये हमारे हुए स्वर और ये हमारे क्या हुए? वर्ण। और ये 3 क्या कहलाते हैं? संयुक्त वर्ण। ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त वर्ण। चलिए, अब हमने जाना कि स्वरों के बारे में हमने जान लिया, व्यंजन के बारे में हमने जान लिया, और संयुक्त अक्षरों के बारे में भी हमने जान लिया। अब चलते हैं इनकी परिभाषा की ओर। स्वर किसे कहते हैं? अर्थात स्वर जो होते हैं वह अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, अर्थात स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य अक्षर की सहायता नहीं ली जाती है। समझ गए? जैसे यदि अ है तो उसका उच्चारण अ ही होगा। अ अपने आप में ही एक वर्ण है, इसको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। परंतु जो व्यंजन होते हैं वह किसकी सहायता से बोले जाते हैं? व्यंजन की परिभाषा क्या कहते हैं? व्यंजन वे अक्षर होते हैं जिनको बोलने के लिए हमेशा स्वरों की सहायता ली जाती है। तो इस प्रकार से जो क है, क में 2 वर्ण मिले हुए हैं। एक है क हलंत और उसके साथ अ। ऐसे ही ख में क्या है? ख हलंत और अ। ग में क्या है? ग हलंत और अ। इस प्रकार से जो सारे व्यंजन होते हैं यह अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। चलिए, यहां तक हमने अपने स्वरों के बारे में जाना, व्यंजन के बारे में जाना। आइए अब हम वचनों के बारे में अब हम जानते हैं। आप जानते हैं
कि हिंदी में केवल दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। समझ रहे हैं? हिंदी में कितने वचन होते हैं? केवल दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। परंतु जो संस्कृत विषय है, जो संस्कृत भाषा है, इसमें वचन कितने होते हैं? 3। इसमें कितने वचन होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं कि आपने हिंदी भाषा में लिंग के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? अर्थात कितने लिंग होते हैं हिंदी भाषा में? हाँ, वेरी गुड, 2 लिंग होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। परंतु जो संस्कृत भाषा है यह है, इसमें कितने लिंग होते हैं? 3। इसमें लिंगों की संख्या कितनी होती है? 3। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और तीसरा कौन सा है? नपुंसक लिंग। अर्थात कुछ वस्तुएं जो पुल्लिंग के अंतर्गत किसी कुछ की गणना किसमें होती है? पुल्लिंग में, कुछ की स्त्रीलिंग में और कुछ नपुंसक लिंग में। समझ गए? चलिए यहां तक हमने क्या क्या जाना? हमने स्वरों के बारे में जाना, व्यंजन के बारे में जाना, लिंग के बारे में जाना और वचन के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है।